ये जो टेंस की वीडियो होगी हमारी, ये आज का कंक्लूडिंग पार्ट है और हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें बाकी रह गई हैं वो आज की वीडियो में जो है समाप्त हो जाए। कल से फ्रॉम टुमारो हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि मे बी सिंटैक्स या प्रेपोजिशन पे बेस्ड होगा। वो चीजें हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपको हम टेंस की जो भी थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं उनको जो है एक बार एकदम 12 जो फॉर्म्स है टेंस की उसको हम एक बार एकदम शुरू से रिकॉल करा देते हैं आपको, ताकि सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। जरा सा देखिए, आज बेसिक जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि जो 12 टेंस होती है वो पॉइंट के साथ कब सही होगी और ड्यूरेशन के साथ कब सही होगी, किन किन कंडीशन में ये सही होगा, किन किन कंडीशन में ये गलत होगा। हमारे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कि जो है पढ़ाने से ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज करना तो हमारा काम ही है। पहले तो अच्छे से कंफ्यूज ही करेंगे, यही हमारा ड्यूटी ही है, क्योंकि जब तक कंफ्यूज नहीं कोई आप परेशान नहीं होगे कोई चीज जानने के लिए। स्टूडेंट को चाहिए कि जो है आज एकदम आसान जो चीज उसको समझ में आ रहा है वो उसके लिए सही है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ तो जो उसको लगता है कि जो है अब लगता है गड़बड़ा रहे हैं। टीचर कभी गड़बड़ाता नहीं है, ठीक है ना। वो कंफ्यूज करेगा नहीं तब तक वो क्लियर नहीं कर पाएगा डाउट्स के। चलिए, बातें तो बहुत होंगी, शुरू करते हैं लेक्चर को। मान लीजिए 4 हम सेंटेंस लिखते हैं। We do our work at 3 PM या for 3 hours। दूसरा है we did our work at 3 PM for 3 hours। तीसरा है we will do our work at 3 PM for 3 hours। बात हम इंडेफिनिट की कर रहे हैं। इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस को हमने यहाँ लिख लिया है। ये हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये पास्ट का इंडेफिनिट और ये हो जाएगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमने 2 टाइम रखा हुआ है, एट 3 PM for 3 hours। एट 3 PM for 3 hours यानी कि एट के साथ जो हमने रखा है वो एक पॉइंट है, और जो फॉर के साथ रखा है हमने वो क्या है, एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब है कि एक ऐसा एक्शन जो यहाँ से शुरू हुआ, इतना टाइम कवर किया, यहाँ पे खत्म होने वाला हो, तो ये जो बीच की अवधि होती है यही होती है ड्यूरेशन। ठीक है ना। अब जरा चीजें समझिएगा कि इन तीनों में हम कहना क्या चाहते हैं, क्यों सही हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। मान लो अगर आप क्या हो, वी डू आवर वर्क, तुम्हें तो दिख रहा है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और हमने कई बार वीडियोस के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे वो होता है क्या, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन होता है, यानी कि वो रोज रोज होने वाला काम होता है। ठीक है ना। तो अगर आप कह रहे हो वी डू आवर वर्क एट 3 PM, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एवरीडे जो 3 बजता है उस समय आप अपना काम करते हैं। हम लोग काम कब करते हैं, 3 बजे। तो इसका मतलब 3 बजे ये काम हमारा डेली का डेली होता है। ठीक है, एक हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा, परमानेंट एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसी एक्शन को किसी खास पॉइंट पे एवरी डे किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही ड्यूरेशन हम यहाँ देंगे, जैसे ही ड्यूरेशन हम इस इंडेफिनिट टेंस के साथ यहाँ पे रख देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा वी डू आवर वर्क फॉर 3 hours। इसका मतलब हो जाएगा कि 3 घंटे हमारा एक्शन चलता है। मतलब कि अगर कोई एक्शन हम 3 बजे शुरू करते हैं और मैं ये कह दूं कि वो 3 घंटे तक चलता है, तो इसका मतलब 3 से लेकर 6 बजे तक ये अब ये ड्यूरेशन को कवर करेगा। हालांकि यहाँ भी आपका मीनिंग वही है कि 3 बजे कोई एक्शन होता है
और यहाँ है कि वो एक्शन 3 बजे चलता है। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे आप पूरा का पूरा ड्यूरेशन दिखा दे रहे हो कि कितना समय तक वो एक्शन वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहोगे कि 3 बजे तुम्हारा एक्शन शुरू होता है, ठीक है ना। अब कितनी देर चल रहा है एक्शन, यहाँ इससे पता नहीं चल पाएगा। चलिए, जो चीज हमने प्रेजेंट में देखा यहाँ पे एकदम हूबहू यही बात आपको यहाँ पास्ट में भी देखने को मिलेगा। अब देखो, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट था और ये पास्ट का इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब ही है वो एक्शन जो कि परमानेंटली इफेक्टिव रहा था, ठीक है ना। अब जब आप कहेंगे वी डिड आवर वर्क एट 3 PM, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने 3 बजे कोई काम किया, ठीक है। इससे ये पता हरगिज नहीं चलता कि वो काम कितने देर तक चला था, ठीक है। सिर्फ ये पता चलेगा कि जैसे ही 3 बजा आपका एक्शन जो है शुरू हो गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इस पास्ट इंडेफिनिट के साथ ये ड्यूरेशन ऐड कर दोगे, अब इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारा काम हुआ जरूर, लेकिन वो काम की अवधि कितनी थी, 3 घंटे तक चला। यानी कि यहाँ 3 बजे से शुरू हुआ और ये एक्शन कहाँ तक गया, 6 बजे तक। तो दोनों अब ये लॉजिक मत दिमाग में अपने से बैठा लेना कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिर्फ जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए। मैंने कहा था कि अगर तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के साथ ड्यूरेशन रख रहे हो, ठीक है, तो वो एक फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये डेली होने वाला एक्शन है, ठीक है। अब जरा देखो, दो चीजें क्लियर। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। वी विल डू आवर वर्क एट 3 PM, हम लोग 3 बजे अपना काम करेंगे। तो इसका मतलब ये जो विल लगा दिए, ये तो आपको ये दिखाएगा कि ये अब प्रोबेबल एक्शन है। प्रोबेबल एक्शन का मतलब है कि अभी ये एक्शन इफेक्टिव नहीं है, ना ही ये पास्ट में इफेक्टिव रहा होगा, ठीक है। अब जो 3 बजेगा, ठीक है, अब जो 3 बजने वाला है आगे, उस समय ये एक्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। 3 बजे कोई काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी के साथ आप इस ड्यूरेशन को ऐड कर दो तो अब क्या हो जाएगा कि हम जो काम करने वाले हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 घंटे। फिर वही चीज है, मतलब ये कि यहाँ पे आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हो, और यहाँ पे एक प्रोबेबल एक्शन है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। अब आज के बाद ये दिमाग में मत रखना कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हम सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ ही रखते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन में किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, सॉरी इंडेफिनिट टेंसेस की। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब ड्यूरेशन रखेंगे, कब पॉइंट रखेंगे, ये देख लीजिए आप। चलिए, वी आर डूइंग आवर वर्क एट 3 PM for 3 hours। यहाँ पे है we were doing our work at 3 PM for 3 hours। यहाँ पे है we will be doing our work at 3 PM for 3 hours। अब एक चीज समझना यहाँ अच्छे से, जो काम हमने इंडेफिनिट टेंसेस के साथ किया हुआ था वही काम हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ किया है। अब यहाँ हमें देखना होगा कि किसके साथ पॉइंट सही है और किसके साथ ड्यूरेशन सही है, ठीक है। एक बात सोचो जरा सा, अगर तुम ये कह रहे हो वी आर डूइंग आवर वर्क, वी आर डूइंग आवर वर्क अगर कर रहे हो तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि जिस एक्शन की तुम बात कर रहे हो वो जारी है। तो अगर इस वक्त कोई एक्शन जारी है तो आपको टाइम रखने की जरूरत थोड़े है। वहां पे प्रेजेंट में जो एक्शन जारी है, चल रहा है, इसके साथ टाइम रखना जरूरी नहीं था। यहाँ पे आप इस वक्त अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यही ना कहूंगा अपने लिसनर से कि मैं पढ़ा रहा हूं।
मान लो इस समय 8 बज रहा है, तो हम ये थोड़े कहेंगे कि 8 बजे हम पढ़ा रहे हैं। 8 बजे हमको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये टाइम इस वक्त इफेक्टिव है। जो टाइम चल रहा है उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ टाइम रख ही दिए हो तो इसका मतलब ये कि ये टाइम जिस वक्त तुम पढ़ा रहे हो, या तो ये टाइम उसके बाद का होगा 3 PM, या फिर इसके पहले का होगा 3 PM। ठीक है, जिस वक्त तुम पढ़ा रहे हो, अगर ये 3 PM इसके बाद का टाइम तुम दिखाना चाहते हो, तो ये टाइम अब तुम्हारे लिए फ्यूचर का हो जाएगा। जिस वक्त तुम पढ़ा रहे हो, अगर तुम्हें दिखाना है कि नहीं 3 बजे जो है ये पास्ट का टाइम है, तो अब ये टाइम तुम्हारे लिए क्या पास्ट का इवेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आपने जो टाइम रख दिया है, इसका मतलब ये टाइम यहाँ पे रखना गलत हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज तो गलत हो गया, ये प्रेजेंट, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से समझ लीजिएगा। जो एक्शन प्रेजेंट में जारी है उसके लिए आपको टाइम रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कि इसी वक्त एक्शन चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अच्छा फॉर 3 आवर्स देखेंगे तो क्या होगा। अगर मैं कहूं वी आर डूइंग आवर वर्क फॉर 3 आवर्स, तो अब ये फिर गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि अब आपको ले जाना पड़ेगा इसको किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये स्थिति कुछ ऐसी है। देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दिखाता है कि सिर्फ इस वक्त कोई एक्शन इफेक्टिव है, इस वक्त कोई काम जारी है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो जाएगा कि वो एक्शन अभी जारी तो है, लेकिन उसकी शुरुआत पहले हुई। मान लो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं फॉर 3 आवर्स, हम लोग अपना काम कर रहे हैं 3 घंटे से। मान लो ये बात हम कह रहे हैं 7 बजे, मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं 3 बजे से, तो काम तो अभी जारी है ना, 7 बजे के आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये काम शुरू कब हुआ था, 3 घंटे से हम काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये काम शुरू कब हुआ होगा, 4 बजे। तो हम देख रहे हैं कि 4 से 7 बजे के बीच का जो ड्यूरेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे का एक्शन जारी है, तो जो एक्शन कंप्लीट होता है वो हो गया परफेक्ट, और जो जारी है वो हो गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहां जो आप लिखना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि 3 घंटे पहले से कोई एक्शन जारी है। तो जब कभी भी इस तरह का रेफरेंस होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपने ये ड्यूरेशन रख दिया किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, इसलिए अब दोनों गलत हो गए। ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि दोनों यहाँ पे गलत क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को हम यहाँ देखें, अगर इसी बात को हम यहां देखें तो देखो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वी वर डूइंग आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर रहे थे। ठीक है, एट 3 PM, 3 बजे हम लोग अपना काम कर रहे थे 3 बजे। तो अब एक बात बताओ, वर डूइंग जो रखे हो ये इस वक्त जारी रहने वाला एक्शन है या पहले का एक्शन है, पहले का एक्शन है। तो यहां तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पे तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि ये टुडे का यानी कि प्रेजेंट का इवेंट तो है नहीं, जब भी इवेंट हुआ होगा पास्ट में हुआ होगा। अच्छा, पास्ट में किसी भी दिन की बात करोगे तो कोई भी दिन कितने का, 24 घंटे का होगा ही। मान लो एक स्केल हम यहाँ बना लेते हैं पूरे डे का। ठीक है, पूरे डे का एक स्केल बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पूरे 24 आवर्स तक का। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग काम कर रहे थे कै बजे, 3 बजे। तो अब एक बात सोचो, मान लो यहाँ पे बज रहा है 3। हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर घड़ी के किसी निश्चित बिंदु पे कोई काम जारी रहा हो तो उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हो। तो इसका मतलब अब यहाँ देखो एट 3 PM जो कह रहे हो ये पहले का इवेंट है। आप ये दिखाना चाह रहे थे कि किसी दिन जो है 3 बजे तुम्हारा एक्शन क्या था, इफेक्टिव था, जारी था। 3 बजे कहने का मतलब ना तो 3 बजे के पहले और ना ही 3 बजे के बाद, एग्जैक्टली 3 बजे वो एक्शन इफेक्टिव था, जारी था। इसलिए देखो अब यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस सही हो गया, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस टेंस ही था लेकिन गलत हो गया था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सही हो गया। सही इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ आप जारी रहने वाले एक्शन का समय नहीं बता रहे हो, बल्कि ये बीते हुए समय की बात कर रहे हो कि कोई समय था, कोई दिन था जिसके 3 बजे कोई एक्शन जो है क्या था, इफेक्टिव था।
जो चीज यहाँ कह रहे हो वो चीज यहाँ क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इसलिए नहीं कह पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो तुम कह रहे हो वी आर डूइंग आवर वर्क, ये इसी समय जारी है एक्शन। तो जब इस समय जारी है तो टाइम देने की जरूरत नहीं थी वहां पे, ठीक है ना, इसलिए ये देखो गलत हो गया, अब यहाँ सही हो गया। अब देखो क्या इसी टेंस को हम अगर इस ड्यूरेशन के साथ रख दें तो क्या ये सही हो जाएगा? वी वर डूइंग आवर वर्क फॉर 3 आवर्स। देखो अब फिर वही बात हो गई, ठीक है, ड्यूरेशन लगा है यहाँ पे और यहाँ हमने रख दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ड्यूरेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस आप रख नहीं पाओगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर आप वही बात दिखाना चाह रहे हो, यहाँ आप ये कहना चाह रहे हो कि 3 घंटे से हम लोग काम कर रहे थे। मान लो ये बात तुमने कही हो 7 बजे, फिर वही चीज मान लो ये बात तुमने कही हो 9 बजे, ठीक है, और क्या कह रहे हो कि 3 घंटे से हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे का मतलब ये रुकने का सेंस तो दे नहीं रहा है, काम जारी ही था आपका, इसका मतलब 9 के आगे भी काम जारी था। कै घंटे से काम हो रहा था? 3 घंटे से काम हो रहा था। तो इसका मतलब क्या, कै बजे शुरू हुआ होगा? 6 बजे। तो 6 से 9 के बीच का कंप्लीशन है ना, कंप्लीट है यहाँ तक, और इसके आगे जारी था। तो देखो आधा एक्शन कंप्लीट आधा इनकम्प्लीट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। लेकिन आपने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया, इस वजह से ये ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को रिव्यू करके बार बार देख लोगे, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, वी विल बी डूइंग आवर वर्क एट 3 PM for 3 hours. We will be doing our work at 3 PM और for 3 hours। यहाँ अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी ड्यूरेशन सही होगी। अब एक बात सोचो जरा सा, एक चीज सोचना यहाँ पे कि जो will be doing लगा है, ये एक बात तो तय कर देता है कि प्रेजेंट का इवेंट नहीं हो सकता, पास्ट का इवेंट भी नहीं होगा। ये इवेंट कब का होगा? फ्यूचर का। फ्यूचर का मतलब कल, आने वाला कल, ठीक है। मान लो कल की ही बात कर लें हम, तो ये क्या कह रहा है कि हम लोग अपना काम जारी रखेंगे कब? 3 बजे। तो 3 मान लो यहाँ बज रहा है, कल आने वाले समय में मान लो यहाँ 3 बजेगा, तो यहाँ 3 बजे ही बोला है ना, तो 3 बजे बोला है, तो इसका मतलब ये कि 3 बजे के पहले नहीं, 3 बजे के बाद भी नहीं। तो ये जो एक्शन होगा वो कितने बजे इफेक्टिव रहेगा? 3 बजे ही इफेक्टिव रहेगा ना। अभी क्या बताया मैंने आपको कि घड़ी के किसी निश्चित समय पे अगर कोई एक्शन इफेक्टिव है, इसका मतलब जारी रहने का सेंस देता है। अब यहाँ देखो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हो गया, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वो सही हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, वी विल बी डूइंग आवर वर्क फॉर 3 आवर्स, ये जो सेंटेंस है ये सही है कि नहीं है? गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो फॉर 3 आवर्स आपने लिखा है ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 3 आवर्स। एक चीज एकदम देखो, इन चीजों को अगर रट्टा मारोगे तो ये चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी। ये फिलहाल गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या देखिए, अब इंडेफिनिट हमने देख लिया, कॉन्टिन्यूअस भी देख लिया, अब बात करेंगे परफेक्ट की, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वी हैव डन our work at 3 PM for 3 hours। एक लिखा हमने we had done our work at 3 PM for 3 hours। एक तीसरा है we will have done our work at 3 PM for 3 hours। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन सा सही होगा
कौन सा गलत होगा। अब एक बात समझना जरा सा, हैव डन जो कह रहे हो, वी हैव डन जो कह रहे हो, यहाँ हैव डन जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि तुमने अभी अभी कोई चीज इंट्रोड्यूस की है कि हम इतने बजे अपना काम किए हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम कब होगा, प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग टाइम तो प्रेजेंट में होगा। अच्छा, ये एक्शन कंप्लीट हुआ कब है, 3 बजे। अगर तुम्हें ये चीज पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो एक बार फिर हम याद दिला देते हैं आपको। मैंने अभी अभी कहा था कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हो और उसके साथ टाइम लगा दिए, इसका मतलब ये टाइम या तो आप पास्ट की बात करेगा ये टाइम, या फिर अभी आने वाले समय की बात करेगा, ठीक है। अच्छा, हैव डन जो लगाए हो यहाँ पे, हैव डन जो लगा, वी हैव डन आवर वर्क एट 3 PM जो लगाए हो, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग ये काम 3 बजे खत्म कर लिए हैं। परफेक्ट एक्शन है ना, परफेक्ट एक्शन का मतलब काम कंप्लीट हो गया होगा। तो ये फ्यूचर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट कह रहे हो तो इसका मतलब ये पास्ट में हुआ होगा ना। तो देखो 3 PM कह रहा है कि ये पास्ट का इवेंट है, रिपोर्ट कर रहे हो कब, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका मतलब इसके साथ ये तुम टाइम जो दे रहे हो ये गलत हो गया। अब इसको सही अगर करना है तो तुम्हारे पास और रास्ते हो सकते हैं, और रास्ते हो सकते हैं। वो रास्ता क्या होगा कि 3 बजे का जो टाइम है ये निश्चित रूप से पास्ट का ही है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आप ये कह लो वी डिड आवर वर्क एट 3 PM अगर कह लोगे ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो गलत। अच्छा, अब यहां देखो फॉर 3 आवर्स रखेंगे तो क्या होगा, वी हैव डन आवर वर्क फॉर 3 आवर्स अगर कहेंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा। देखो तुम लोगों को ये बहुत डिटेल में हम बताए थे, शायद आप लोगों को याद ना हो, लेकिन एक आज जो है फिर से रिकवर हो जाएगा ये। अगर आप कह दो वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 3 आवर्स, एक सेंटेंस ये लिख लो, एक सेंटेंस ये लिख लो, ठीक है ना। वी हैव डन आवर वर्क फॉर 3 आवर्स, वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 3 आवर्स। डिफरेंस जिन्हें दिख गया अच्छी बात है, नहीं दिखा हो तो आप यूं समझ लो कि चाहे बात ये कहो या ये कहो, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम क्यों है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, जरा इस चीज को समझ लेना बारीकी से। जो हम कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनना पहले। अब तुम ये जो कह रहे हो वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर रहे हैं फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स का मतलब 3 घंटे से। मान लो ये बात हम कह रहे हैं कितने बजे, 10 बजे। 10 बजे हम कह रहे हैं कि हम लोग ये काम अपना जो है 3 घंटे से कर रहे हैं। तो 10 बजे अगर ये बात हम बोल रहे हैं कि 3 घंटे से मैं काम कर रहा हूं, तो काम अभी रुका तो नहीं है ना, रुका नहीं है, बल्कि ये अभी जारी है, आगे भी फ्लो करेगा, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये काम शुरू कितने बजे हुआ था, 3 घंटे से अगर हम काम कर रहे हैं तो जाहिर है ये 7 बजे शुरू हुआ होगा। 7 से यहां तक, 7 बजे से 10 बजे तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके आगे 10 बजे के आगे भी तो काम जारी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लेंगे, ये मीनिंग तो आप जस्टिफाई कर लोगे। अब तुम्हारे जहन में ये बात होगी कि फिर हम इसको कैसे मान ले कि यहाँ पे भी काम जारी है। देखो ये क्या है, जब तुम कह रहे हो वी हैव डन आवर वर्क, हम लोग अपना काम खत्म कर लिए हैं, ठीक है ना। वी हैव डन आवर वर्क, हम लोग अपना काम किए हैं फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। तो मान लो ये बात तुम 10 बजे कह रहे हो, फिर से वही चीज 10 बजे कह रहे हो क्या कि हम लोग 3 घंटे से ये काम किए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 7 बजे अगर एक्शन जारी रहा तो 7 से 10 के बीच का काम खत्म कर लिए, 3 घंटे तक काम किए हो, अब चौथा घंटा चल रहा है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि 3 घंटे हमारे एक्शन का ड्यूरेशन खत्म हो गया है, अब चौथा घंटा चल रहा है। तो चौथा घंटा चलने का मतलब क्या, आगे भी एक्शन जारी है, चौथा चलेगा, फिर 5वां घंटा चलेगा, 6वां घंटा चलेगा। तो मतलब क्या है, मीनिंग दोनों का सेम है। अब दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस रख लिया और यहाँ पे जो है परफेक्ट रख लिया, ठीक है। परफेक्ट टेंस के साथ जब ड्यूरेशन रखते हो तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि इतना ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है,
अब इसके आगे की ड्यूरेशन जो है जारी है। वही चीज तो तुम यहाँ भी कह रहे थे कि इतना ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, अब इसके आगे का एक्शन जो है जारी है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा गलत और ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। अब एक चीज समझना, इसका क्या लॉजिक है। We had done our work at 3 PM for 3 hours। अगर तुम्हें ये बात पता है तो देख लो, had के साथ V3 लगा है। had के साथ V3 देने का मतलब है कि ये पास्ट का परफेक्ट है। मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट जो होते हैं वो रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। रिलेटिव कंप्लीशन का मतलब होता है कि आपको दिखाना ही पड़ेगा कि पास्ट में दो घटनाएं घटी हैं, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। जैसे बहुत सारे हमारे देसी सेंटेंसेस होते हैं, पुलिस का आना, चोर का भागना, डॉक्टर का आना, रोगी का मरना। ठीक है, तो ये सब आपको दिखेगा कि इसमें दो एक्शन हुआ, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हैड डन के साथ अगर हमें ये सेंटेंस रखना ही हो तो कम से कम दो एक्शन होने जरूरी है, एक पहले हुआ हो एक बाद में हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि हैड डन जो रखा है ये पास्ट का इवेंट तो है। एट 3 PM दे के हम ये भी तो कह सकते हैं कि 3 बजे हमने अपना काम किया था। ठीक है, 3 बजे हमने अपना काम किया था, ये भी तो कह सकते हैं। तो अब अगर ये कह ही सकते हो तो हमारी भी सुन लो। ये बात जो तुम कह रहे हो कि 3 बजे अपना काम किया था, तो ये बात तो तुम प्रेजेंट में ही कह रहे होगे, और ये 3 बज रहा है कब तुम्हारा, पास्ट में, 3 PM यही ना होगा। मान लो बात तुम प्रेजेंट में ही कहोगे ना कि 3 बजे हमने अपना काम किया था, तो इसका मतलब प्रेजेंट से पास्ट जा रहे हो। ठीक है, तो याद रखो इस चीज को, कभी भी प्रेजेंट से पास्ट जाओगे तो हमेशा इस्तेमाल करना इंडेफिनिट टेंस। हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना, लेकिन यहां पे तुमने क्या कर लिया, पास्ट का परफेक्ट इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा और ये तो इसी तरह से गलत है। अच्छा, कब हमें पता चलेगा कि हमें पास्ट टेंस रखना हो तो सही हो जाए। अब देखो ये स्थिति कैसे तुम्हें समझ में आएगी। मान लो एक स्थिति हम यहां दे देते हैं तुमको, अगर हम कह दें यहां एक सेंटेंस लिखें, दे हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड कर देता हूं, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, अब यहां देखो एक एक्शन यहां हुआ, दूसरा एक्शन यहां हुआ। ठीक है, बीच में हमने रखा क्या, बिफोर। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहां पे आप कहना क्या चाह रहे हो, यहां ये कहना चाह रहे हो कि ट्रेन आने से पहले वे लोग क्या किए थे, स्टेशन पे पहुंच गए थे। अब एक बात बताना जरा सा, ये हो गई हमारी प्रेजेंट, ये हो गई पास्ट, और इसके पहले का जो होता है वो होता है पास्ट ऑफ पास्ट। अब देखो यहां पे प्रेजेंट में तुम क्या कह रहे हो कि ट्रेन आने से पहले वे लोग पहुंच गए थे। ठीक है, तो ट्रेन कब आई होगी, पास्ट में ही आई होगी ना। और इससे पहले क्या कर रहा है कि ट्रेन आने से पहले ये लोग पहुंचे, तो लो यहाँ पे ट्रेन आई है पास्ट में, और इससे पहले क्या हुआ है, वे लोग पहुंच गए हैं, तो उनका पहुंचना यानी कि रीचिंग जो है वो कब हुआ है, पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ है ना। अब देखो पास्ट ऑफ पास्ट की जो घटना होती है इसके लिए हेड प्लस V3 करोगे। देखो दे हैड रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे हमने V3 रखा हुआ है, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस चीज को याद रखना कि हेड जब रखोगे तो आपको रिलेटिव कंप्लीशन देना ही पड़ेगा, दो एक्शन देना पड़ेगा जिसमें से एक पहले हुआ हो और दूसरा बाद में हुआ हो। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बात समझ गए हो तो अब लास्ट वाला सेंटेंस देख लो, ये नीचे जो दिया हुआ है। देखना, वे विल हैव डन, विल हैव डन जो दिया है इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट है।
इसमें तो किसी को शक नहीं ना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, वी विल हैव डन आवर वर्क एट 3 PM। हम लोग अपना काम खत्म कर चुकेंगे कै बजे? 3 बजे। अब एक बात सोचना जरा सा, 3 बजे ये जो टाइम दे रहा है ये फ्यूचर का है कि पास्ट का है? फ्यूचर का है। अब तुम्हें एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फ्यूचर में मान लो तुम फ्यूचर का टाइम दे रहे हो, तो फ्यूचर में मैंने अभी क्या बताया था कि मान लो प्रेजेंट में तुम कोई बात कह रहे हो और ये बताना चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारा कोई काम किसी खास समय पे इफेक्टिव होगा, तो वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देना पड़ेगा। अभी भी बताया था ना कि मान लो 3 बजेगा तो इस समय तुम्हारा काम जारी रहेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस दे देना। ये चीज यहाँ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ जो टाइम दिया है आप ये दिखाना चाहते हो कि इतने समय तक आप कोई काम खत्म कर चुकेंगे, ठीक है ना। अब देखना, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन होती है बाई। बाई का मतलब होता है क्या? डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है कि ये आखिरी स्टॉप है, अब इसके आगे तुम्हारा एक्शन जारी नहीं होगा। तुम यहाँ कहना क्या चाह रहे हो कि हम इतने समय तक काम खत्म कर चुकेंगे। परफेक्ट दिखा रहे तो यही नहीं दिखाओगे कि हम इतने समय तक ही काम खत्म कर चुकेंगे, समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो एट लिखा ना ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे तुम बाई लिख दिए होते अब ये सही हो गया होता। फिलहाल जो है आप यहाँ इसको गलत कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखना, we will have done our work for 3 hours। अब देखो जरा सा, परफेक्ट एक्शन दे दिया है यहाँ पे, तो परफेक्ट एक्शन के साथ फ्यूचर में यहाँ ड्यूरेशन जो दे रहे हो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को जो है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। इतनी भी मुश्किल नहीं है कि इसे समझना जो है मुश्किल होगा। ये हमारा कंक्लूडिंग वीडियो था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि आज से हम टेंस को समाप्त कर रहे हैं। अब आपके जितने भी डाउट्स रह गए होंगे उन तमाम डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में जाके आप टाइप करके हमें भेज दीजिएगा। देखिए, जब तक आप अपने डाउट्स नहीं भेजेंगे हम यहाँ से नहीं समझ पाएंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। अब रही सही कसर जो है आपके डाउट सेशन में वो पूरा हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन भेज देंगे कुछ कि ये चीजें हमें नहीं समझ में आई है, तो हम अलग से सेशन लेके वीडियोस जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब फ्रॉम टुमारो, कल से जो हमारी क्लास होगी वो सिंटैक्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। अब वो चीजें जो है हमें थोड़ा उनको और भी एक नए अप्रोच के साथ डिस्कस करनी है उन चीजों को। इसलिए आप देखिए, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ही एंथुसियास्टिक अप्रोच देते हैं हमको। बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलती है एक तरह से कि जो है मेरी मेहनत जो है कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप जो है अपना कमेंट निश्चित रूप से हमें भेजते रहें, इससे हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है, मेरा मन लगता है इन चीज़ों को जो है डिस्कस करने में। आप जो है एकदम पैसिव होकर स्टडी मत कीजिए, इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हैं, इंसान ही सीखते हैं, जानवर नहीं सीखते इन चीज़ों को। इसलिए बी पॉजिटिव, आप जो है इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये चीज़ें हालांकि बोलना मुझे अच्छा लगता नहीं है कि सब्सक्राइब कर देना या फिर ये भीख मांगना हमें अच्छा लगता नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो आप इनका फ़ायदा उठाएं। और सिर्फ आप ही क्यों फ़ायदा उठाएंगे, अगर इन चीज़ों से आपके किसी भी फ्रेंड को, किसी भी भाई बहन को अगर फ़ायदा होता है तो आप ये चीज़ें उन तक पहुंचा दीजिए। बस इतना ही कहना था। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।